हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपने अपने तैयारी में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम पूरी बढ़िया तरीके से बताएंगे ऑक्सीकरण तथा अवकरण अभिक्रिया क्या होता है, ठीक ना। पूरा एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल लेंगे, ठीक ना, और पूरा शुरू से अंत तक उसको इतना बढ़िया से बताएंगे दोस्तों, कुछ कहेंगे नहीं, ठीक ना। आपको शुरू से अंत तक देखना है सिर्फ। ऑक्सीकरण तथा अवकरण अभिक्रिया, हम पहले चलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया को समझते हैं, जिसके बाद देखेंगे अवकरण अभिक्रिया को, ठीक ना। ये क्लास 10th में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आता है। ये दोनों में से कोई अभिक्रिया आ जाएगा इस बार 2025 में, आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव में तो बनता ही है दोस्तों, निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है और कौन अवकरण अभिक्रिया है, और सब्जेक्टिव में पूछ देगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है, एक एग्जाम्पल दीजिए। फिर पूछ सकता है अवकरण अभिक्रिया क्या है, एक एग्जाम्पल दीजिए, ठीक ना। चलिए हम पहला आप पर लेकर चलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है, ठीक ना। क्या पहला मेरा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है। देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया हमारा क्या होता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, ये हमारे हमेशा रासायनिक अभिक्रिया ही होगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है, और हाइड्रोजन का क्या होता है, निष्कासन होता है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व के साथ क्या जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, या क्या होता है ऑक्सीजन निकलता है या वहाँ से क्या होता है हटता है, वो हमारा कहलाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। पहले हम परिभाषा लिख देते हैं, जिसके बाद हम एग्जाम्पल देंगे। तो लिखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया या वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग तथा हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, हमारा कहलाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है, ठीक। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग या योग तथा हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ले लीजिए एग्जाम्पल में आप यहाँ पर मैग्नीशियम लिए, ठीक, और मैग्नीशियम के साथ हम एक ले लेते हैं ऑक्सीजन का योग यहाँ पर करवाते हैं, ठीक ना। वही कराना है वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, संयोग होता है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का क्या किए हैं, मैग्नीशियम के साथ हम योग कर रहे हैं, ठीक ना, मैग्नीशियम से अभिक्रिया कर रहे हैं। देखिए ये अभिक्रिया होगा, ये दोनों मेरा क्या है, हमारा अभिकारक में भाग लेने वाला जो तत्व है, कौन कौन तत्व है, एक मैग्नीशियम है, एक ऑक्सीजन है। ये दोनों अभिकारक में भाग लिया, और ये दोनों जब अभिक्रिया करेगा तो हमारा प्रतिफल बनेगा, या उसी को हम उत्पाद बोलते हैं, ठीक ना। अब ये दोनों आपस में संयोग करता है, और संयोग करके क्या बनाता है हम वो देखेंगे। देखिए मैग्नीशियम का संयोजकता +2 होता है, इसका होता है कितना, -2 होता है, ठीक। दो संयोजक जब दोनों तत्व है, ठीक ना, और दोनों तत्व का वैलेंस यानी कि संयोजकता बराबर होता है, तो फिर संयोजकता क्या होता है, मानिए तो कैंसिल हो जाता है, ठीक ना। अगर बराबर संयोजकता होता है तो कैंसिल हो जाता है, ठीक ना। तो इसका भी 2 संयोजकता, इसका भी 2 संयोजकता है, ठीक ना, इसका भी 2, इसका भी 2, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट जाएगा ना, मतलब कि हो जाएगा क्या, 1-1 आ जाएगा। तो यहाँ पर Mg कितना बचा, 1, ये कितना बचा ऑक्सीजन, 2, 1 ही बचा, दोनों एक एक। तो Mg यहाँ पर दे देते हैं हम, Mg दे दिए, ठीक है। हाँ ओ है तो O, ठीक ना। देखिए अब हम देखिए बताते हैं, इसको करते हैं हम थोड़ा सा वैलेंसी। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ पर 2 लगा देते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन मेरा क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर अब मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं, ये हमारा संतुलित हो गया।
अब यहाँ पर हमारा क्या होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग। देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम अकेला है, क्या मैग्नीशियम अकेला है, और यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम के साथ क्या आ गया है भाई, क्या आ गया है, ऑक्सीजन आ गया। यहाँ क्या है, मैग्नीशियम अकेला है और मैग्नीशियम के साथ यहाँ पर क्या आ गया है, ऑक्सीजन आ गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैग्नीशियम का योग हो गया, ठीक ना। मैग्नीशियम का योग नहीं हुआ, सॉरी, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, यानी कि ऑक्सीजन का क्या यहाँ पर संयोग हुआ मैग्नीशियम के साथ। यहाँ पर मैग्नीशियम अकेला था, यहाँ मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, वही हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। एक बार और समझाते हैं, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन के क्या होता है, योग ही होता है, संयोग होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। अब हम एक चलेंगे, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, उसका एग्जाम्पल देते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमारा अमोनिया है, ठीक ना, अमोनिया है, ये क्या अमोनिया है। जब ये गर्म होता है, ठीक, अमोनिया जब हम गर्म करते हैं, एक बार बढ़िया से लिख देते हैं, अमोनिया, ठीक ना, NH3 अमोनिया है। अमोनिया जब हम गर्म करते हैं तो ये हमारा किस में टूटता है, नाइट्रोजन में टूटता है और हाइड्रोजन में टूटता है, ठीक ना। जब वैलेंसी करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर वैलेंसी यहाँ पर कितना, यहाँ पर 2 लगा दीजिए, तो नाइट्रोजन मेरा कितना हो गया, 2 हो गया, ये 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ पर 3 लगा देते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी 2 है, 3 दूना 6, 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं क्या क्या हुआ। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन जो है, क्या नाइट्रोजन के साथ हमारा क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक ना। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ हमारा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और यहाँ देखिए हाइड्रोजन क्या हाल हुआ, हाइड्रोजन यहाँ अकेला हो गया, यहाँ से क्या हुआ, हाइड्रोजन निकल गया, बाहर हट गया, नाइट्रोजन से यहाँ क्या हुआ, हाइड्रोजन बाहर निकल गया, यहाँ पर नाइट्रोजन अकेला हो गया और हाइड्रोजन अकेला हो गया, बात समझ रहे हैं ना। तो क्या हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, किसी तत्व या यौगिक से क्या हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, ठीक ना। हाइड्रोजन क्या हुआ, अलग हो गया, मतलब कि देखिए यहाँ नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन था, और यहाँ जब अभिक्रिया हुआ, गर्म हुआ, तो नाइट्रोजन मेरा अलग हो गया और हाइड्रोजन अलग हो गया, और हाइड्रोजन का निकलना ही हमारा कहलाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक ना। आशा करते हैं आप लोग ये सब बढ़िया समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम अकेले था, मैग्नीशियम के साथ यहाँ ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन संयोग किया, तो यहाँ NH3 था, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन था, ठीक ना। जब ये इसको हम गर्म किए तो हमारा क्या हुआ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अलग अलग हो गया, ठीक ना। अब हम चलते हैं, अपकरण अभिक्रिया क्या होता है उस पर हम ध्यान देते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से, ठीक ना। चलिए देख लीजिए, ऑक्सीकरण है, अब ले लेते हैं अवकरण। तो इसमें क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। उसमें क्या होता था, ऑक्सीजन जुड़ता था और हाइड्रोजन निकलता था, और इसमें क्या होगा, अवकरण में हाइड्रोजन ही जुड़ेगा और ऑक्सीजन क्या होगा, बाहर निकलेगा, वही हमारा अवकरण अभिक्रिया कहलाएगा। तो लिखिए, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग, बोलिए या फिर योग, हाइड्रोजन का संयोग तथा ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, निष्कासन होता है अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक, देखिए वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन का संयोग इस बार होगा और हमारा ऑक्सीजन का निष्कासन, ये दोनों में से कोई भी केस रासायनिक अभिक्रिया मिलेगा तो वो हमारा कहलाएगा क्या, अवकरण अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक ना। देखिए हम बता देते हैं इसका एग्जाम्पल, देख लीजिए। जैसे हमारा मैग्नीशियम है, ठीक ना, क्या मैग्नीशियम ले लीजिए, क्या है, मैग्नीशियम है, और इसके साथ हमारा क्या, हाइड्रोजन अभिक्रिया कर रहा है। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोजन क्या हुआ, मेरा जुड़ रहा है, ठीक ना। तो ये तो यहीं से पता चल जाता है कौन सा अभिक्रिया है, ठीक ना, अगर आप थोड़ा सा बढ़िया पढ़ने में है तो। देखिए यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम पर संयोजकता +2 होता है, इस पर कितना होता है, -1 होता है। इसका संयोजकता
इधर आ जाता है, इसका संयोजकता इधर आ जाता है, ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर क्या बनाएगा, Mg2 बना जाएगा, क्या बना देगा, MgH2 बना देगा, ठीक ना। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना आ गया, 4 है, तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं। अब मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं, ठीक, ये हो गया, ये सब हम बताए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम मेरा अकेले था, क्या मैग्नीशियम यहाँ पर अकेले है, और यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम के साथ कौन आ गया, हाइड्रोजन आ गया। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, मैग्नीशियम के साथ क्या हुआ, हाइड्रोजन जुड़ा। अब भाई यहाँ मैग्नीशियम अकेले है, और यहाँ देखिए जब अभिक्रिया हुआ, अभिक्रिया के बाद प्रतिफल का निर्माण हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोजन भी दोनों दोनों आ गया। नहीं, मैग्नीशियम के साथ हम भी आएंगे, तो मैग्नीशियम के साथ कौन आ गया, हाइड्रोजन आ गया। तो वही तो होता है, किसी भी तत्व के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना ही हमारा अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। मैग्नीशियम के साथ हमारा क्या हुआ, हाइड्रोजन जुड़ा, तो हाइड्रोजन जुड़ने का ही हम क्या कहते हैं, जुड़ने को ही हम कहते हैं अवकरण अभिक्रिया, ठीक ना। ये हमारा क्या हुआ, अवकरण अभिक्रिया के। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे MgO है, ठीक ना, जिसे MgO है, ठीक, ये हम इसमें हाइड्रोजन का क्या है, संयोग हुआ, हाइड्रोजन क्या हुआ, यहाँ पर संयोग हुआ, ठीक ना। अब वो वाला देख लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, जिसे MgO है, इसको हम गर्म किए, क्या किए, गर्म किए, ये हमारा टूट गया Mg+O2 में, ठीक ना। अब इसको हम कर लेते हैं वैलेंस, संतुलित कर देते हैं, सॉरी संतुलित करते हैं, ठीक ना। यहाँ पर Mg कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 2, Mg 2, ऑक्सीजन 2, बराबर हो गया, संतुलित हो गया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ हमारा क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। चलिए भाई, तो ये बात सही है। अब यहाँ पर ये जब गर्म हुआ तो क्या हुआ, मैग्नीशियम और क्या ऑक्सीजन अलग अलग हो गया। मैग्नीशियम के साथ यहाँ देखिए क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, और अगले ही पल में क्या हुआ, जब रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो मैग्नीशियम के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था वो क्या हुआ, बिखर गया, अलग हो गया। तो वही तो है, देखिए ऑक्सीजन का निष्कासन, ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या हुआ, अलग हुआ, किससे ऑक्सीजन अलग हुआ, तो मैग्नीशियम से अलग हुआ, वही हमारा कहलाता है अवकरण अभिक्रिया। मैग्नीशियम के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन हट गया मैग्नीशियम से, मतलब कि अलविदा बोल दिया मैग्नीशियम से, हम मैग्नीशियम के साथ नहीं रहेंगे, मैग्नीशियम से क्या हुआ, अलग हो गया कौन, हमारा ऑक्सीजन। तो वही होता है वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का संयोग हुआ मैग्नीशियम के साथ, तो ऑक्सीजन का निष्कासन, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ जुड़ा था, यहाँ ऑक्सीजन का निष्कासन हो गया, ये हमारा कहलाता है अवकरण अभिक्रिया। एक चीज़ आप हम आपको बता देते हैं ज्ञान के लिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को बोलते हैं उपचयन, क्या बोलते हैं, उपचयन, ठीक ना। इसको हम बोलते हैं अवकरण को अपचयन बोलते हैं। याद आपको कैसे रखना है, देखिए है ना, अ से अवकरण, अ से अपचयन, अ से अवकरण, अ से अपचयन, एक याद रखिए, दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक ना। अ से अवकरण, अ से अपचयन, और उ से और ऑक्सीकरण हो जाएगा, ये ध्यान रखिए, एक याद रखिएगा, दूसरा याद हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा आज क्या, ऑक्सीकरण था अवकरण, ठीक ना दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया समझ गए होंगे, ठीक ना। मिलते हैं अगले क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। अगले क्लास में हम लाएंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, इसमें जो ये वाला आप पढ़िएगा ना, ये वाला पढ़ लिए हैं तब जाकर आपको रेडॉक्स रिएक्शन समझ में आएगा, नहीं तो भाई वो नहीं आएगा समझ में, ठीक ना। रेडॉक्स रिएक्शन इसी दोनों का मिक्सचर होता है, यही दोनों जुड़ता है उसमें, ठीक ना, वही हमारा रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। हम अगले क्लास में लेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए।